हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताएंगे कि यूपीएससी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का महत्व क्या है और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए कौन सी बुक बेहतरीन हो सकती है। मेरा खुद का अनुभव है। मैंने दृष्टि IAS की बुक, अरिहंत की बुक, दिशा पब्लिकेशन की बुक पढ़ी हुई है, लेकिन अब तक इन सब में जो सबसे बेहतरीन आया हुआ है, मार्केट में एक नई बुक आई है धर्मेंद्र झाकर सर का, जिन्होंने 4 बार इंटरव्यू दिया है। एक बेहतरीन अनुभव इनका है। इन्होंने अपने 10 साल के अनुभव को इस किताब में डाल रखा है। इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि सरल शब्दों में और यूपीएससी के क्वेश्चन के हर एक विकल्प का बेहतरीन विश्लेषण किया गया है। यानी आप इसको पढ़ के ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में अगर पेपर में कोई क्वेश्चन रिपीट होगा तो कितना घूम सकता है, यूपीएससी क्या घुमा सकती है, और अगर क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं, डायरेक्टली तो नहीं करते, लेकिन यदि उसके विकल्प पे सवाल बनाते हैं, जो कि बनाते रहे हैं, तो आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस बुक की पेज कवर को देख सकते हैं, चूँकि ये ई बुक है तो हमने इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवाई थी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स ई बुक, ये मेरी 1 साल पुरानी है, अभी नई आ गई है जो 12 साल की है। ये धर्मेंद्र सर है, ये उनके सहयोगी हैं उपेंद्र जी, जिन्होंने इसमें हेल्प किया हुआ है। तो सबसे बेहतरीन बात है इस बुक की, मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ कि इसे इन्होंने विषय सूची बता दिया है। एक क्रम में मतलब सब्जेक्ट वाइज ही किताब में सॉल्व किया गया है, जो 2013 से लेकर के 2023 के बीच में ये पेपर वाइज ना होकर के विषय वाइज बनाया गया है। आप देख सकते हैं इतिहास 1 से 70, भूगोल 71 से 124, पर्यावरण 125 से 189, राजभाषा 190 से 243। और इसी तरीके से हम सवाल अगर देखें तो मान लीजिए हिस्ट्री है तो हिस्ट्री 2013, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2013 में हिस्ट्री से जो भी सवाल पूछा गया था, वो चाहे एंशिएंट हो, चाहे मेडीवल हो, चाहे मॉडर्न हो, या फिर आर्ट एंड कल्चर हो, सबको बहुत अच्छे से सॉल्व किया गया है। अब मैं यहाँ पे एक सवाल आपको दिखाता हूँ। जैसे इसमें पूछा गया, भारतीय शिलावास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशेष शैलकृतीय गुफाएं हैं। बराबर की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। तो ज़्यादातर किताबों में क्या होता है कि इसका जो सही आंसर है वो बता दिया जाएगा और उसका व्याख्या कर दिया जाएगा सही आंसर का। पर इस किताब की जो सबसे खास बात बनाती है इस किताब को, ये है केवल 3 आंसर सही बता दिया। फिर इन्होंने 3 क्यों सही है ये बताया। अब देखिए एक गलत क्यों है, पूरी व्याख्या करते हैं। अगर कल को एग्ज़ाम में इधर से सवाल कोई पूछता है तो आपको पास एक बेहतर नॉलेज होगा। इसे ही कहते हैं PYQ का एनालिसिस करना। कई बार हम लोग सोचते हैं कि क्या ही एनालिसिस, हम ये समझ बैठते हैं कि हाँ क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर मारना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किताब हमको समझाती है कि कैसे करना है। बादामी की गुफा कर्नाटक चालुक्यों ने बनाई, हिंदू धर्म जैन धर्म आधारित, रॉकेट वास्तुकला पुरानी कन्नड़ भाषा, गुफा 1 4 गुफा। आप देख रहे हैं ना किस तरीके से किया गया। इन्होंने भी लिखा कि इससे संबंधित प्रश्न 2015 में पूछा गया था, उससे क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। तब आप समझिए कि आप जब इस किताब को सॉल्व करेंगे तो आप ये भी पकड़ पाएंगे कि 2013 के सवाल को 2014 में पूछा गया, रिपीट तो किया ही। अब वो सवाल तो यूपीएससी नहीं करेगा, लेकिन अगर क्रोनोलॉजी पूछी है तो आप अगर इसकी व्याख्या को पढ़े रहोगे तो क्रोनोलॉजी आराम से लगा सकते हो। आप किसी भी सवाल में देखिए, इस सवाल में देख लीजिए, तो इन्होंने वेहनसांग, हर्षवर्धन,
जो इंसान को कब लूटा गया, 2 सत्य है, एकदम डिटेल में लिखा हुआ। किसी भी सवाल का आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सवाल हमने देखा कि जैन सिद्धांत ये हमारे आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, तो जहाँ पे इन्होंने बताया कि आंसर 1 और 2 3 सही है। अब वहाँ देखिए यूपीएससी 2023 में फिर पूछा, तो जिसकी व्याख्या है, अब इसी से अगर कोई पढ़ा रहेगा तो 2023 का सवाल इजीली लगा सकता है। ऐसे ही हम आते हैं, कहीं भी हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे 2014 स्टार्ट हुआ, 2013 में 16 सवाल पूछे गए थे हिस्ट्री से, 2014 आ गए। इस तरीके से हम देखते हैं इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इधर आप देखिए तो डायग्राम वगैरह भी बना दिया गया है, एकदम कॉलम वाइज बना दिया गया। यानी कि अगर इस पीवाईक्यू की बुक को 5 से 6 बार पढ़ के एकदम याद कर लिया जाए तो हमारे काफ़ी सवाल सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और एलिमिनेट करने के चांसेस वो भी बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। इतना बेहतरीन व्याख्या जो सटीक हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर में भी नहीं मिलता। या तो वो इतना एक टेस्ट पेपर कोई पूरी किताब बना देते हैं, या तो इतना शॉर्ट कर देंगे कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें इसके आसपास की कितनी इन्फॉर्मेशन है और याद रखनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सर ने पूरा मैप बनाया हुआ है, समझाया हुआ है मैप के माध्यम से भी। तो ये इस किताब को ख़ास बनाती है, जो मैपिंग सिस्टम है इसका डिटेलिंग। एक सवाल पूछा, सूर्य मंदिर की विख्यात है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? तो इन्होंने 3 नाम दिए। अब इन्होंने पूरा डिटेल दिया, आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ सूर्य मंदिर है, क्या फेमस है क्या नहीं है, फिर उसकी क्या खास बात है, वो एनालिसिस किया। फिर इन्होंने कहा कि 2022 में फिर से पूछा गया। तो यही वो चीज़ है जो किताब को ख़ास बनाती है। अब अगर हम आते हैं भूगोल पे, अब हम आपको दिखाएंगे भूगोल। तो भूगोल की तरफ बढ़ते हैं, तो ये है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सर ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। इन्होंने काफ़ी मैप का इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। यहाँ तक कि सर ने सोर्स भी बता रखा है कि ये एनसीईआरटी से आया हुआ। इसे इन्होंने देखिए यहाँ पे सोर्स ज्योग्राफी एनसीईआरटी 7 क्लास चैप्टर 8, ताकि आपको समझ में आ सके कि बेसिक बुक की कितनी महत्व है, खासतौर से एनसीईआरटी का, जो डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछे जाते रहे हैं। इन सब के अलावा हम देखेंगे कि इंडिया के मैप्स हर जगह बनाए गए हैं, हर एक सवाल पर जहाँ सर ने ज़रूरी समझा हुआ है। अब यहाँ देखिए, हाउ डज लाइटिंग हैपन, मतलब जो बादलों में तड़ी झंझा उत्पन्न होता है, पूरा प्रोसेस बताया है, फ़ोटो तक उसकी लगाई हुई है। ये वर्ल्ड का मैप बनाया हुआ है, मतलब हर चीज़ का ख्याल रखा गया है जो हमके। इन्होंने सर ने ये भी लिखा हुआ है कि सवाल को कॉमन सेंस भी लगाया जा सकता था, कॉमन सेंस लॉजिकल वे कैसे लगा सकते थे, अगर आपको आंसर भी नहीं पता होगा तो भी। और इन सब के बाद इन्होंने सर ने नदियों का, तो यही वो चीज़ है जो इस किताब को बहुत ही ख़ास बना देती है। अब अगर हम बात करें तो ये इन्वायरमेंट स्टार्ट हुआ है। इन्वायरमेंट में भी सर ने जो जानवर हैं उनकी फ़ोटो तक छाप रखी है, ताकि जब दोबारा आए, क्योंकि हमारा दिमाग इमेज समझता है, सर ने इमेज का भरपूर इस्तेमाल किया है, और ऐसा किसी भी बुक में नहीं किया जाता। एक तरीके से ये हमारे माइंड में कैसे चीज़ों को रचा बसा दिया जाए, इसका प्रयोग किया गया है। और सर ने अगर 4 बार इंटरव्यू तक दिया है, तो इसका मतलब है कि उनके पीवाईक्यू पे बहुत अच्छी कमांड रही थी, और उन्होंने अपना पूरा ज्ञान इस किताब बनाने में लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने लिखा 2023 में पूछा गया, नोट लॉजिकल कॉमन सेंस लगा सकते थे। और उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो छापा, तो यही किताब को सबसे खास बात बनाती है। तो इसके बाद अगर हम बात करें, ये सब इन्वायरमेंट का ही है। इधर ये पॉलिटी स्टार्ट है, पॉलिटी 2013। आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन जो है, किसी भी नहीं बता रहे हैं कि
धन विधेयक संशोधन से संबंधित क्या है। इन्होंने पूरा डिटेल्ड बताया क्या पावर है क्या पावर नहीं है, धन विधेयक कहाँ से आया हुआ है क्या है, इसमें से इन्होंने बताया। चाहे जो सवाल आप देखेंगे बहुत ही डिटेल्ड में चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। इधर हम देखते हैं आरबीआई से संबंधित डाटा, ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात हुई है, अर्थव्यवस्था के सवाल हैं। इधर साइंस टेक्नोलॉजी सॉल्व किया गया है, जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं अगर रिपीट होते हैं दोबारा गलत ना हो। और इन सब को सॉल्व करने के बाद हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें कितना पढ़ना है, क्या दायरा होना चाहिए। कोई अनलिमिटेड चीज़ें नहीं है, ये करंट अफेयर का बनाया हुआ है कि पॉजिटिव न्यूज़ को फॉलो किया गया कि नेगेटिव न्यूज़ को फॉलो किया गया। तो इन सब से हम बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अब तक जो किताबें PYQs मिल रही हैं, अगर अभी आपके पास किताब नहीं है तो आप इस किताब को परचेज़ कर सकते हैं। मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। और जब आप इसको सॉल्व कर लें उसके बाद आप दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो अपना कमेंट करिए कैसा लगा इस बुक का रिव्यू। मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन है, मैं खुद इसकी पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो सभी लोग को अगर बुक अच्छी लगी तो धर्मेंद्र सर को धन्यवाद ज़रूर कहिएगा। थैंक यू।